हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं अखिलेश कुमार और दोस्तों स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल मोर स्टडी में। तो आज मैं बात करने वाला हूं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के बारे में। फ्रेंड्स इसका मैं फर्स्ट वीडियो बना चुका हूं, जो इस चैप्टर का नाम है दोस्तों विषय प्रवेश। अध्याय 1 विषय प्रवेश का वीडियो मैं बना चुका हूं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं इसके वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस अध्याय 2 यानी वनावरण, तो फॉरेस्ट कवर। अध्याय 2 वनावरण के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में देश के 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत रखने का लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में देश के 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत रखने के लक्ष्य की दोस्तों परिकल्पना की गई है। दोस्तों इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। दोस्तों राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तरों पर वनावरण और उनमें होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करना। दोस्तों जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, राज्य स्तर पर हैं, जिला स्तर पर हैं दोस्तों, पर वनावरण और उनमें होने वाली जो परिवर्तन है दोस्तों उन पर निगरानी रखी जाएगी। पॉइंट 2 क्या है दोस्तों, विभिन्न घनत्व वर्गों में वनावरण और उनमें होने वाले परिवर्तनों पर सूचनाओं का सृजन करना। फ्रेंड्स विभिन्न घनत्व वर्गों के वनावरण और उनमें जो परिवर्तन होते हैं उनके जो सूचनाएं मिलती हैं उनका सृजन करना है। नेक्स्ट पॉइंट, पूरे देश के लिए वनावरण और उससे प्राप्त अन्य विषयगत मानचित्र तैयार करना। फ्रेंड्स जो पूरे देश के लिए जो वनावरण है और उससे जो प्राप्त अन्य विषयगत मानचित्र तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक वृद्धि, वन, कार्बन आदि विभिन्न मानदंडों के आकलन के लिए एक प्राथमिक आधार स्तर प्रदान करना। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रदान करना। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना भी प्रदान की जाएगी। वनावरण, दोस्तों बात करते हैं फॉरेस्ट कवर की। स्वामित्व, भूमि की वैधानिक स्थिति और वृक्षों के प्रजातीय संगठन पर विचार नहीं करते हुए 1 हेक्टेयर से बड़े सभी वृक्ष आच्छादित भूमि क्षेत्र जहां वृक्ष वितान घनत्व 10% से अधिक हो। दोस्तों वनावरण उसे कहते हैं भूमि की वैधानिक स्थिति और वृक्षों के प्रजातीय संगठन पर विचार न करते हुए 1 हेक्टेयर से बड़े सभी वृक्ष आच्छादित भूमि। दोस्तों जो 1 हेक्टेयर से बड़े भूमि क्षेत्र हैं जहां वृक्ष वितान घनत्व 10% से भी अधिक हो। ठीक फ्रेंड्स, उसे हम वनावरण कहते हैं। दोस्तों अति सघन वन क्या होता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो वन बहुत घने होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सभी भूमि क्षेत्र जहां वृक्ष वितान घनत्व 70% और उससे अधिक हो, इस श्रेणी के अंतर्गत वनावरण 3.02% है। दोस्तों जो वनावरण है उसका वृक्ष वितान घनत्व 10% से अधिक हो, मगर जो अति सघन वन है वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं, इनका वृक्ष वितान घनत्व दोस्तों 70% और उससे अधिक है। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा अंतर है। अब बात करते हैं मध्यम सघन वन। दोस्तों मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, सभी भूमि क्षेत्र जहां वृक्ष वितान घनत्व 40% और उससे अधिक है लेकिन 70% से कम है, इस श्रेणी के अंतर्गत वनावरण 9.39% है। ठीक है दोस्तों, ये 9.39% है। अति सघन वन 70% और उससे अधिक हो, मध्यम सघन वन 40% और उससे अधिक लेकिन 70% से कम हो। अब बात करते हैं खुले वन। दोस्तों ओपन फॉरेस्ट क्या होते हैं, सभी भूमि क्षेत्र जहां वृक्ष वितान घनत्व 10% और उससे अधिक लेकिन 40% से कम हो, इस श्रेणी के अंतर्गत वनावरण दोस्तों 9.26% है। इसमें क्या है 10% से अधिक हो लेकिन 40% से कम हो। ठीक है, कुल भूमि क्षेत्र का। दोस्तों झाड़ी वन क्या होते हैं, स्क्रब फॉरेस्ट, सभी भूमि क्षेत्र जहां वृक्ष वितान घनत्व 10% से कम है
इस श्रेणी के अंतर्गत 1.41% भौगोलिक क्षेत्र शामिल है। दोस्तों सभी भूमि क्षेत्र जहाँ वृक्ष वितान है तो 10% से भी कम होता है उसे हम झाड़ी वन कहते हैं। और दोस्तों इसके अंतर्गत 1.41% भौगोलिक क्षेत्र शामिल है। अब बात करते हैं गैर वन। दोस्तों जो नॉन फॉरेस्ट हैं, उपरोक्त वर्गों जल क्षेत्र सहित उपरोक्त वर्गों में गैर सम्मिलित भूमि क्षेत्र गैर वन श्रेणी के अंतर्गत दोस्तों 76.92% भूमि क्षेत्र शामिल है। उपरोक्त वर्गों दोस्तों जल क्षेत्र को भी मिला करके उपरोक्त वर्गों में गैर सम्मिलित भूमि क्षेत्र जो हैं गैर वन श्रेणी के अंतर्गत 76.92% भूमि क्षेत्र शामिल है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, और दोस्तों बात करते हैं कि जो भारत में जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं उनके क्रम से सबसे ज़्यादा कौन है, उससे कम क्या है, उससे कम किसमें है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये 5 राज्य दिए गए हैं, क्रम वाइज हैं। इनमें वनों के क्षेत्रफल के बारे में दोस्तों घटते हुए क्रम में दिया गया है, दोस्तों याद रखिएगा। हम बात करते हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य। दोस्तों वो तो थे क्षेत्रफल वाले राज्य, अब हम बात करते हैं परसेंटेज में। दोस्तों परसेंटेज में कौन ज़्यादा है, फिर कौन कम है, फिर कौन कम है। तो बात करते हैं मिजोरम। दोस्तों मिजोरम में 85.41% वन पाए जाते हैं। मिजोरम की कुल भूमि क्षेत्र में दोस्तों 85.41% पर वन है। अरुणाचल प्रदेश इसमें दोस्तों 79.63% वन है। फिर दोस्तों नंबर आता है मेघालय का, मेघालय में 76.33% वन है। मणिपुर में 75.46% वन है। नागालैंड दोस्तों 75.41% वन है। याद रखिएगा दोस्तों ये है भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। ठीक है, फिर दोस्तों सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं ISFR 2017 की रिपोर्ट की तुलना में देश में वनावरण 3,976 वर्ग किलोमीटर की समग्र वृद्धि हुई है। दोस्तों ISFR 2017 की रिपोर्ट की तुलना में देश में वनावरण में 3,976 वर्ग किलोमीटर की समग्र वृद्धि हुई है। वनावरण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करते हैं जो वनावरण में उल्लेखनीय वृद्धि जिन राज्यों ने दर्शाई है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हों या राज्य हों, तो कौन कौन से हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर। दोस्तों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर इन 4 राज्यों ने अपने वनावरण में दोस्तों वृद्धि दर्शाई है। अब बात करते हैं वनावरण में कमी दर्शाने वाले राज्य, वो तो थे वृद्धि दर्शाने वाले। अब बात करते हैं कमी दर्शाने वाले राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों कमी दर्शाने वाले राज्य हमारे 4 हैं, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। सॉरी दोस्तों 3 ही राज्य हैं, तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इन 3 राज्यों ने अपने वनावरण में दोस्तों कमी दर्शाई है ISFR की रिपोर्ट की अंतर्गत। अब बात करते हैं दोस्तों जनजातीय जिलों में वनावरण में 1,181 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जो जनजातीय जिले हैं, जनजातीय जिलों में वनावरण में 1,181 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फिर क्या दोस्तों, भारत सरकार द्वारा एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम ITDP, दोस्तों ITDP का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 27 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 218 जनजातीय जिलों को चिन्हित किया गया है। दोस्तों ITDP एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 218 जनजातीय जिलों को चिन्हित किया गया है। भारतीय राज्यों में गुजरात का सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र RFA के अंतर्गत आता है। गुजरात का सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र RFA के अंतर्गत आता है, जबकि दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। वन क्षेत्रों के अंदर आर्द्रभूमि महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों का निर्माण करती है। दोस्तों वन क्षेत्रों के अंदर आर्द्रभूमि महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों का निर्माण करती है। छोटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से पुदुचेरी का सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र RFA
या GW के अंतर्गत शामिल है, जबकि दूसरे स्थान पर अंडमान निकोबार है। दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या जो छोटे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से पुदुचेरी का सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र RFA या GW के अंतर्गत शामिल है, जबकि दूसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बात करते हैं अगले बारे में दोस्तों। देश में कुल 62,466 आर्द्रभूमियाँ देश के RFA या GW के लगभग 3.83 क्षेत्र को कवर करती हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं RFA या GW की, दोस्तों RFA का फुल फॉर्म होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है दोस्तों, RFA रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। और फ्रेंड्स GW का फुल फॉर्म होता है ग्रीन वास। ठीक है दोस्तों, ग्रीन वास। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत ही मतलब कुछ सोचिए भाई, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप कम से कम एक लाइक तो कर ही दीजिए। और चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।